तो एना फ्रैंक को वो लेकर गए। तो ये जो एम्स्टर्डम शहर है ना, ये पानी की नहरों का बना हुआ है और इसमें हर गली एक जैसी है। कोई भी बड़ा व्यक्ति भी वहां पर पजल हो जाता है कि घर कहां पर है, कौन सा नंबर है, कौन सी गली है। तो उनके माता पिता ने एना फ्रैंक को जब कहा कि चलो उसके घर चलते हैं, तो एना फ्रैंक ने कहा कि मैं लेके चलती हूं। और वहां कोई दूसरा व्यक्ति तो ढूंढ ही नहीं सकता क्योंकि एक जैसी नहरें हैं, एक जैसी गलियां हैं। एना फ्रैंक आगे चलती हुई ऐसे अपने घर में लेके गई जैसे वो एक एक गली से खूब अच्छे से परिचित हो। और जब वो अपने घर में लेकर गई तो उस समय एना फ्रैंक के घर को म्यूजियम बनाया जा रहा था। एना फ्रैंक की डायरी काफ़ी पॉपुलर हो गई थी, तो लोगों ने कहा कि इनके घर को, जहाँ ये कैद रहे, उसको म्यूजियम बना दिया जाए। तो उसके घर को म्यूजियम बनाया जा रहा था। तो म्यूजियम बनाते हैं तो क्या एक साइड एंट्री करते हैं, एक साइड एग्जिट करते हैं पूरा घुमा के? तो नई सीढ़ियाँ बनाई जा रही थी। उनका जो सामान था उसको शीशे में कवर करके रखा जा रहा था ताकि लोग छेड़छाड़ करें तो खराब नहीं हो, 100 साल तक वो प्रिजर्व रहे। तो एना फ्रैंक ने जैसे ही एंट्री की तो उसने कह दिया कि ये जो सीढ़ियाँ हैं ये तो यहाँ नहीं थी, हम जब रहते थे तो ये सीढ़ियाँ नहीं थी, और ये सीढ़ियाँ यहाँ की जगह यहाँ थी। तो जब माता पिता ने उन म्यूजियम वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये ठीक कह रही है, सीढ़ियाँ यही थी, हमने चेंज किया है लेआउट ताकि हम इसको म्यूजियम बनाएं तो लोग घूम के देख सकें। फिर एना फ्रैंक जब सीढ़ियों पर गई अपने कमरे में तो उसने कहा कि मेरे कमरे में इस दीवार के ऊपर मैंने ये पोस्टर लगाए हुए थे। बच्चे लगा लेते हैं ना अपने कॉमिक के, अपने किसी हीरो के फोटो लगा लेते हैं ना, कोई जो सुपरमैन होता है उसके फोटो लगा लेते हैं, जैसे उस कुछ कोई स्टिकर लगा लेते हैं। तो उसने कहा कि यहाँ मैंने वो लगाया हुआ था। तो उन्होंने कहा ये ठीक कह रही है, हमने वो उतारे हैं दीवार से ताकि उनको शीशे में पैक करके हम लगा दें ताकि वो खराब नहीं हो, क्योंकि 100 साल तक, 50 साल तक, 200 साल तक म्यूजियम चलेगा। तो एना फ्रैंक ने वहाँ पूरी डिटेल बताई। अब डॉक्टर यान स्टीवेंसन को पता लगा, तो डॉक्टर यान स्टीवेंसन अमेरिका से एम्स्टर्डम गए, बार्बर कोरलेन का इंटरव्यू लिया। एना फ्रैंक की हैंडराइटिंग डायरी थी उस समय, बार्बर कोरलेन की हैंडराइटिंग ली, उसकी सारी डिटेल ली। और वो जो डिटेल लेते थे वो पूरी डिटेल लेते थे, वो हमारी तरह नहीं थे। क्योंकि एक वैज्ञानिक जब रिसर्च करता है तो डिटेल में रिसर्च करता है ना, वो कहने से नहीं मानता, वो हर चीज का प्रमाण देखता है। रिसर्च की तो ये पाया कि ये जो लड़की बार्बर कोरलेन है, ये जो कह रही है वो सच है। ये पिछले जन्म में यहूदी लड़की थी और इस जन्म में ये ईसाई लड़की बनी है, और यही एना फ्रैंक का रीबर्थ है। इसने जो जानकारी दी है वो सच है और ये एना फ्रैंक का पुनर्जन्म है। अच्छा, ये जो पुनर्जन्म होता है ये उनका ज्यादा होता है जिनकी एक्सीडेंटल डेथ होती है, जिनकी अकाल मृत्यु, समय से पहले मृत्यु हो जाती है। किसी को चोट लगी, किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उसको, क्योंकि मानव शरीर में उसका समय पूरा नहीं हुआ, तो उसको दोबारा से भेज दिया जाता है। तो जब डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने इस केस की जांच की तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही, और फिर आपको गर्व होगा कि आप सनातनी हैं। उसने कहा कि हिटलर ईसाई था, उसने यहूदियों को केवल धर्म के आधार पर मारा कि ये इस धर्म के हैं तो हमसे नीचे हैं। अगर हिटलर को ये पता होता कि अगले जन्म में मैं भी यहूदी हो सकता हूं, अगर आज कोई ब्राह्मण है और वो किसी शूद्र से नफरत करे और उसको ये पता हो कि अगले जन्म में मैं भी शूद्र हो सकता हूं, कोई वैश्य है वो क्षत्रिय से, क्षत्रिय ब्राह्मण से नफरत करे और उसको ये पता हो कि अगले जन्म में मेरा भी तो जन्म हो सकता है, कोई पुरुष है स्त्री से नफरत करे और उसको को ये समझ आ जाए कि मैं भी तो स्त्री बन सकता हूं, ये तो मेरे लिए कपड़े बदलने जैसा है। तो डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने एक बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा कि यदि ये आत्मा की अमरता का, पुनर्जन्म का सिद्धांत, जो सनातन का सिद्धांत है, ये हिटलर को पता होता तो हिटलर कभी भी यहूदियों का नरसंहार नहीं करता, उनको धर्म के आधार पर मारता नहीं, और हो सकता है हिटलर सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं करता। कितनी बड़ी बात है कि यदि आत्मा की अमरता का सिद्धांत पूरी दुनिया मान ले, पुनर्जन्म के सिद्धांत को पूरी दुनिया जान ले, तो डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने जो कहा वो कितना महत्वपूर्ण है कि ये पुनर्जन्म का सिद्धांत यदि पूरी दुनिया मान ले तो पूरी दुनिया से युद्ध रुक सकता है, पूरी दुनिया से पाप अत्याचार खत्म हो सकता है। ये सनातन धर्म की ताकत है। आपने भी कभी सनातन धर्म को इस एंगल से सोचा? सोचा आपने कभी कि सनातन की ये ताकत है, सनातन का ये सिद्धांत है? और ये हमारे पुराने भारत में सबको पाप पुण्य के बारे में, आत्मा की अमरता और कर्मफल के बारे में सिखाया जाता था। तो पुराने भारत में चाहे कोई व्यक्ति गरीब था, किसी के पास संसाधन कम थे, लेकिन फिर भी वो सुखी होता था, वो खुश रहता था। क्यों? क्योंकि उसको आत्मा की अमरता का सिद्धांत पता था, उसको कर्मफल का पता था। तो डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने ये सारी रिसर्च की और उन्होंने 2500 मामलों की रिसर्च की। अब ये उनकी रिसर्च का निचोड़ है। इस रिसर्च में वो ये कहते हैं
की जो मामले हैं उसमें 70% जो मामले उन्होंने जो रिसर्च की, ये रिसर्च पूरी नहीं है, उन्होंने जो रिसर्च की 40-50 सालों में, वो ये कहते हैं कि 60% जिन्होंने कहा कि हमारा पुनर्जन्म है वो मेल थे, पुरुष थे। 70% जिन्होंने क्लेम किया कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है, उनकी जो डेथ है वो अननेचुरल डेथ हुई थी। वो फिर आगे कहते हैं कि 70% जिनकी डेथ हुई थी उसमें जो मेल फीमेल का रेशो है वो 70% वही मिला जो पुरुष था उसका पुरुष के रूप में जन्म हुआ, स्त्री था उसका स्त्री के रूप में जन्म हुआ, और 30% केसेज में ये बदल गया। फिर वो कहते हैं कि 90% लोगों ने कहा कि वो सेम सेक्स के हैं। इसके बाद 70 से लेकर 90% तक, और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो डेथ और बर्थ के बीच में जो मध्यम टाइम है वो मध्यम टाइम 16 महीनों का रहा। किसी की डेथ हुई तो कोई 9 महीने बाद जन्म हुआ, किसी का 2 साल बाद जन्म हुआ, किसी का 4 साल बाद जन्म हुआ। तो इस तरीके से वो कहते हैं जो एवरेज टाइम है वो 16 महीने का है। 9 महीने बाद रीबर्थ होता है ना। तो उन्होंने ये भी कहा कि कई बार कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं कि किसी की डेथ आज हुई और 3 महीने बाद जिसका बच्चा होने वाला था, 6 महीने का पेट में भ्रूण था, उस 6 महीने के भ्रूण में ही वो आत्मा चली गई। तो ये बहुत गहरा विज्ञान है। तो ये पुनर्जन्म के ऊपर रिसर्च का उनका निचोड़ है। ये आपको यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की वेबसाइट से मिल जाएगा। आप जब यूनिवर्सिटी की ऑफ वर्जीनिया की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको ये सारा डाटा मिल जाएगा। वहां पर एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। अभी भी डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के कुछ जो सहयोगी हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब ऐसे ही एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर ब्रायन वीज। ये भी MBBS MD हैं, साइकोलॉजी के डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिकल लोगों का ट्रीटमेंट करते थे, साइक्रेटिस्ट हैं, लोगों को मानसिक बीमारियां होती थी उनका ट्रीटमेंट करते हैं। उनको भी एक बच्ची मिली, उस बच्ची ने अपने 60 जन्मों की कहानी उनको बताई। कितने जन्मों की? 60 जन्मों की। अब वो भी ईसाई हैं और वो भी पुनर्जन्म को नहीं मानते, वैज्ञानिक हैं। और जब उनको 60 जन्मों की कहानी पता लगी तो 60 जन्मों की कहानी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। उनको भी डॉक्टर इयान स्टीवेंसन की तरह यकीन नहीं हुआ। उन्होंने ये माना कि ये तो नहीं हो सकता, हमारे शरीर में वही तो आएगी जो अंदर है, या बाहर से हम कान से सुनाएं, आंख से दिखाएं तो ही तो कोई व्यक्ति सीखेगा। अपने आप को इंफॉर्मेशन कैसे आ सकती है? क्योंकि विज्ञान तो ये मानता है ना कि हमारा शरीर कहीं भी वैचारिक तौर पर बाहर कनेक्ट नहीं है। ये तो केवल हमारा सनातन मानता है कि हमारा मस्तिष्क पूरा, हमारी पिंड के अंदर पूरा ब्रह्मांड है। ये तो सनातन कहता है, वेद कहता है, विज्ञान नहीं मानता। तो डॉक्टर ब्रायन वीज ने उस एक केस का एनालिसिस किया, फिर उसके पास और केसेस आए, उन्होंने भी हजारों केसेस का एनालिसिस किया और उन्होंने अपनी 10 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी और उन्होंने निचोड़ निकाला कि हमारी बहुत से जन्म हमारे हो चुके हैं और हमारे अनेकों जन्म होने वाले हैं। और डॉक्टर ब्रायन वीज ने पुनर्जन्म से आगे जाकर काम किया। उन्होंने क्या काम किया? वो कहते हैं कि आज हमें कोई भी मानसिक बीमारी है, वो कहते हैं आज हमारे अंदर कोई भी शारीरिक बीमारी है, उसके जो बीज हैं, उसके लक्षण चाहे इस जन्म में आए हों, उसके जो बीज हैं वो हमारे पिछले जन्मों में छुपे हुए हैं। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने तो पुनर्जन्म पर रिसर्च की। ये जो डॉक्टर ब्रायन वीज हैं ये उससे आगे रिसर्च कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को जब कोई बीमारी होती है, उनके पास जाता है तो वो उसके पिछले जन्मों को टटोलते हैं और पिछले जन्म में कोई जो बड़ी घटना होती है वही इस जन्म में दमा के रूप में, अस्थमा के रूप में, किसी डर के रूप में, किसी फोबिया के रूप में, किसी मानसिक विकार के रूप में, किसी गरीबी के रूप में आती है। वो इसको रिसर्च करने का काम करते हैं और उन्होंने 10 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो ना, कोई बच्चा ऐसा हो जो कहता है हिंदू धर्म तो ढोंग और पाखंड है, सनातन ढोंग और पाखंड है, मैं तो भगवान को नहीं मानता, मैं तो धर्म को नहीं मानता, तो उसको इसकी एक पुस्तक लिखी हुई है, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर। आपके घर में बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं ना, तो अंग्रेजी में बच्चा अंग्रेजी पढ़ने वाला है, उनको अंग्रेजी पढ़ने वाली ये पुस्तक दे दें। ये हिंदी में भी आती है, आपको हर बुक स्टॉल पर मिलेगी। आप ट्रेन से जाएंगे ना तो हरिद्वार के स्टेशन पर भी मिलेगी, पटना के स्टेशन पर भी, दिल्ली के स्टेशन पर भी मिलेगी, नहीं तो अमेजन से, फ्लिपकार्ट से आप मंगवा सकते हैं। करोड़ों लोगों ने यह पुस्तक पढ़ी है और कोई व्यक्ति चाहे ईसाई हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, जब वो ये पुस्तक पढ़ता है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो डॉक्टर इंजीनियर हमारा बच्चा है, जब एक बार वो ये पुस्तक पढ़ता है तो उसका पूरा सोचने का नजरिया बदल जाता है। वो आत्मा की अमरता को मानने लग जाता है और जिसने भी आत्मा की अमरता को मान लिया वो सनातनी हो गया।
सच्चे सनातनी की पहली पहचान क्या है कि वो आत्मा की अमरता को माने। आप अपने आप को सनातनी कहते हो, और कोई व्यक्ति सनातनी है, रोज मंदिर जाता है, लेकिन उसको भरोसा नहीं है कि मेरा पुनर्जन्म होगा, उसको कर्मफल में भरोसा नहीं है, तो वो सनातनी नहीं है, वो हिंदू नहीं है। अगर आज कोई व्यक्ति पाप कर रहा है और हिंदू होते हुए किसी की चोरी कर रहा है, किसी की गर्दन काट रहा है, किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो वो सच्चा हिंदू और सनातनी नहीं है। सच्चा हिंदू और सनातनी जिसको आत्मा की अमरता में पूरा भरोसा होगा, वो कभी भी किसी दूसरे के साथ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है मैं दूसरे की को 1 रुपए का नुकसान करूंगा तो मुझे 20 रुपए का हर्जाना भरना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भरना पड़ेगा। अब पतंजलि जो काम कर रहा है वो ठोस काम कर रहा है या नहीं कर रहा? अगर ये लेक्चर हम किसी विश्वविद्यालय में जाकर दें तो कोई बच्चा खड़ा होकर कह सकता है हमारे धर्म में ये कमी है? कोई युवा कह सकता है क्या? हमारा धर्म तो विज्ञान है, ये शरीर से परे का विज्ञान है। तो डॉक्टर ब्रायन वीज ने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, हिंदी में भी इनकी पुस्तकें हैं। आप वो पुस्तकें मंगवाएं और उनको पढ़ें तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। ये पुनर्जन्म के एक नहीं हजारों मामले आ चुके हैं, भारत के अंदर खूब मामले आते हैं। हमारी जो हैंडराइटिंग है, किसी का रीबर्थ हो, उस रीबर्थ वाले की हैंडराइटिंग और पहले जन्म वाले की हैंडराइटिंग आप दे देंगे, और दोनों की हैंडराइटिंग जब किसी फोरेंसिक एक्सपर्ट को आप दे देंगे तो दोनों की हैंडराइटिंग में वो अंतर नहीं बता सकता। जिनको जन्म में चित्रकला जिनकी अच्छी है, जिनका गला अच्छा है, जिनको गाना बजाना आता है, आपने कुछ छोटे बच्चे देखे हैं ना जिनकी बुद्धि बहुत है, जो जन्म लेते ही गीता याद कर लेते हैं, वेद दर्शन याद कर लेते हैं। हमारे पतंजलि में भी एक छोटा बच्चा है, वेद भानु, उसको चारों वेद याद हैं। वो वेद उसने इस जन्म में याद नहीं किए, इस जन्म में एक बार पढ़ा, पिछले जन्म के याद किए हुए थे, इस जन्म में रिपीट हो गए, दोबारा से चैप्टर खुल गया। तो पिछले इस जन्म में हम जो कुछ आदतें जो सीखते हैं, जैसा हमारा चिंतन, जैसा विचार होता है, वो संस्कार बनता है। और हमारे चित्त में, ये ब्रेन नहीं है, ब्रेन से अलग हमारे चित्त में जो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ, हमारी चेतना से जुड़ा हुआ है, जो शरीर के मरने के बाद संस्कारों के रूप में, चित्त के रूप में हमारे अगले जन्म में ट्रेवल करता है, उस चित्त में हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ सोचते हैं, वो सीसीटीवी कैमरे की तरह, हार्ड डिस्क की तरह दर्ज होता है। आपने चित्रगुप्त का नाम सुना है ना? ये चित्रगुप्त कोई आदमी नहीं है, चित्रगुप्त कोई दाढ़ी वाला आदमी नहीं है। ये हमारे अंदर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ना, हमारी आत्मा के साथ जो हमारा चित्त है, जो हमें अंधेरे में भी देखता है, हम जब सो रहे हो तो हमारे ब्रेन में कोई विचार उठता है, उसको भी जो देखता है, वो हमारा एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसके अंदर एक हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क में सब कुछ स्टोर होता है। और वो हार्ड डिस्क इस शरीर के साथ खत्म नहीं होती। जैसे विमान में ब्लैक बॉक्स होता है ना, विमान जल जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ब्लैक बॉक्स रहता है कि खत्म होता है? ब्लैक बॉक्स ऐसा बना होता है कि वो आग में भी नहीं जलता, पानी में डूबता नहीं है। कोई महासागर में ब्लैक बॉक्स आज गिर जाए, 500 साल बाद निकालेंगे तो भी पता लग जाएगा कि हवाई जहाज के साथ क्या हुआ था, पायलट क्या बात कर रहे थे, कितनी गति थी, सारी रिकॉर्डिंग उसके अंदर होती है या नहीं होती? ब्लैक बॉक्स तो आदमी का बनाया हुआ है। ये जो हमारा ब्लैक बॉक्स है, हमारा जो चित्त है, हमारी आत्मा के साथ, इसमें हमारे कई हजार जन्मों की सारे कर्म, सारे पाप पुण्य, सारी आदतें, सारे विचार उसके अंदर स्टोर किए हुए हैं। और हम आज जो कुछ हैं, हमारे पिछले जन्मों में हमने जो जो सोचा, जो जो किया, उसी के परिणाम के रूप में हमें ये जन्म मिला है। ये विज्ञान है, ये कोई धर्म की बात ही नहीं है, कोई आखंड ढोंग आडंबर की बात ही नहीं है। तो ये हमारे अंदर जो सीसीटीवी कैमरा है, वो हमारे हर काम को देखता है, जिसको हम किसी को भी नहीं बताते ना, अंधेरे कमरे में, गुफा के अंदर भी करते हैं, उसको भी देख रहा है। हम दुकान बंद है, दुकान के अंदर कुछ मिलावट कर रहे हैं तो वो देख रहा है। नकली कुछ सामान बना रहे हैं, वो देख रहा है। हम टेबल के नीचे से कुछ ले रहे हैं तो वो देख रहा है। हम गलत दवा लिख रहे हैं तो वो देख रहा है। हम मिलावट कर रहे हैं तो वो देख रहा है, उसके अंदर स्टोर हो रहा है। और वो जो स्टोरेज है वो कई जन्मों तक साथ चलने वाली है। अगर पुनर्जन्म है, आत्मा अमर है, तो पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म है तो सबका पुनर्जन्म बराबर होता है या अलग अलग होता है? बराबर होता है, अलग अलग होता है? सबका जो पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म तो होता है, लेकिन सबको भूमि, भवन, संपत्ति, संबंध बराबर मिलते हैं या अलग अलग मिलते हैं? बुद्धि, रूप, रंग, धन, संपत्ति, माता पिता, संबंध, सुविधाएं बराबर होती हैं कि अलग अलग होती हैं?
एक परिवार में भी बराबर नहीं होती ना। जन्म बराबर हो गया, माता पिता का बराबर मिल गया हिस्सेदारी, लेकिन दो बच्चे जिनको माता पिता ने बराबर दिया, धीरू भाई अंबानी ने मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को बराबर दिया था ना। अब अनिल अंबानी ने पिछले जन्म में अच्छे किए थे तो धीरू भाई अंबानी जैसा पिता मिल गया, 4 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति पिता से मिल गई। लेकिन खुद के इस जन्म के कर्म अच्छे नहीं थे तो दिवालिया हो गया कि नहीं हुआ। तो सबका जन्म बराबर नहीं होता। आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाने जाएं तो बैंक का आप जब अकाउंट खुलवाते हैं तो अकाउंट खुलवाते ही आपका अकाउंट जीरो बैलेंस पर खुलता है, जीरो होता है अकाउंट में, कुछ डालेंगे तो प्लस में आएगा। मैनेजर कभी आपको कहता कि आपके अकाउंट में इतना लोन है, आप इतना जमा करवाओ, आप क्या कहोगे कि मैंने तो अकाउंट आज खुलवाया है, लोन कहां से आ गया। जीवात्मा भी जब जन्म लेती है किसी को दिखाई नहीं देता तो वो भगवान से कह सकती है ना कि सबको तुमने आंखें दी हैं, मुझे आंखें क्यों नहीं दी। लेकिन वो नहीं कह सकती, क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि पिछले जन्म में मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे मेरी आंखें छीन ली गई हैं। ईश्वर तो न्यायकारी है ना। ईश्वर की परिभाषा क्या है? ईश्वर न्यायकारी है और दयालु है। न्यायकारी है तो वो किसी के साथ गलत कर सकता है, दयालु है तो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तो ईश्वर न्यायकारी है तो ईश्वर तो सबके साथ समान व्यवहार करता है या नहीं करता? ईश्वर का भाव तो समान है लेकिन व्यवहार उसके कर्मों के अनुसार होगा। तो अगर हमारा पुनर्जन्म है और हमारा पुनर्जन्म बराबर नहीं है तो इसका मतलब हम यदि आज अमीर हैं, गरीब हैं, हमें जन्म से जो रूप मिला, जो रंग मिला, जो बुद्धि मिली, जो माता पिता मिले, जो भाई बहन मिले, वो हमारे पिछले जन्मों का परिणाम है या नहीं है? आपका जो आज का की जन्म कुंडली जिसको बोलते हैं, ज्योतिष जिसको बोलते हैं, हस्तरेखाएं जिसको बोलते हैं, ग्रहों की स्थिति जो बोलते हैं, उसका जिम्मेदार आप हैं या भगवान है? आपके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर आपको वो मिला है। तो पुनर्जन्म है, कर्मफल है। कर्मफल है तो कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कृत, कारित, अनुमोदित। लिख लीजिए, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कृत, कारित, अनुमोदित। और 3 प्रकार से हम कर्म कर सकते हैं। मन से कर्म करें, वचन से कर्म करें और इंद्रियों से, हाथों से, पैरों से कर्म करें, शरीर से करें। तो मन, कर्म, वचन से हम 3 प्रकार के कर्म करते हैं। या तो खुद करेंगे कृत, या दूसरों से करवाएंगे कारित, या दूसरों ने जो कर्म किए उसका समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे, अनुमोदन करेंगे या विरोध करेंगे। तो 3 प्रकार से हम कर्म करते हैं, मन से, वचन से, कर्म से। और 3 प्रकार के हमारे कर्म कृत, कारित, अनुमोदित रूप में हो सकते हैं। भारत के अंदर कानून है ना, संविधान बना हुआ है। भारत के अंदर कानून में यदि एक केस जज के सामने जाए, आप में से कोई वकील है? क्रिमिनल के हो, सिविल के हो? हाँ, आइए एक बार आ जाइए। यदि किसी एक व्यक्ति ने, ए ने किसी का मर्डर किया, बी ने सुपारी दी, सी ने उसको चाकू दिया जिससे मर्डर हुआ, डी ने उसको रेकी करके बताया कि ये व्यक्ति जिसका मर्डर करना है वो शाम को 8 बजे पार्क में आता है। एफ व्यक्ति ने जब उसने मर्डर कर दिया तो स्कूटी पे लेके उसको भागकर छुपने में मदद की। जी व्यक्ति ने कोर्ट में झूठी गवाही दी कि ये व्यक्ति तो मर्डर के टाइम मेरे पास साथ था, अनुमोदन किया उसका कि मैं वहां नहीं था, तो उसको झूठा अनुमोदन किया। और एफ व्यक्ति सारा इसका मास्टरमाइंड था जिसने ये सारा काम करवाया, एक से सुपारी दिलवाई, दूसरे से हथियार दिलवाया। तो जब पुलिस पकड़ेगी और कोर्ट में जज के सामने जब मुकदमा जाएगा तो जो मास्टरमाइंड है, जो हथियार देने वाला है, जो मारने वाला है, जो भगाने वाला है, जो छुपाने वाला है और जो झूठी गवाही देने वाला है, उसको बचाने वाला, उसके बचाव का अनुमोदन करने वाला, जब कोर्ट सजा देगी, मर्डर तो एक व्यक्ति ने लिया, चाकू एक ने चलाया, संविधान में भी, कानून में भी जो सजा मिलेगी वो केवल चाकू मारने को वाले को मिलेगी या ए से लेकर एफ तक को मिलेगी? सभी को मिलेगी, सभी को अलग अलग धाराओं में मिलेगी। जो मारने वाला है उसको मर्डर केस के लिए मिलेगी। जो षड्यंत्र में शामिल हुआ, जिन्होंने षड्यंत्र किया, उसके लिए एक अलग धारा षड्यंत्र का लगेगा। और जो जिसने जो है क्या कहते हैं, जो है जो छिपाने का काम किया, उसको को भी अलग धाराओं में होगा। और जिसने जो कहते हैं कि जो है
जो अलग अलग धाराओं में होगा, जो मारने वाला का मर्डर सेक्शन होगा, बाकी का सबका अलग अलग धाराओं में लेकिन सजा होगी। सबको मिलेगी। जी, एविडेंस अगर होगा तब, यदि सबूत हो और वो प्रूव हो जाए तभी सजा होगी, प्रूव नहीं होगा तो सजा नहीं होगी। नहीं, इस केस में हम मान रहे हैं कि सबूत है और ये प्रूव हो जाता है जी। कि ए से लेकर एफ तक इन्होंने ये काम किया जी। है, जितना उन्होंने किया उतना प्रूव हो गया, जी। उस कंडीशन की बात कर रहे तब हैं। सजा मिलेगी, सबको मिलेगी ना? तब सबको सजा। मिलेगी। बस इतना ही जानना था। धन्यवाद। ताली बजा दीजिए वकील साहब के नाम से। तो कृत कारित अनुमोदित मन कर्म वचन तीनों के उदाहरण इसमें है या नहीं है? इस केस में है और इसमें सबको सजा मिल रही है। ऐसे ही आप मान लीजिए अब इस केस में कोर्ट सजा नहीं दे पाती, कोर्ट तो बहुत से मुकदमों में नहीं दे पाती, तो हमारे अंदर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वो हर व्यक्ति के अंदर लगा हुआ है, वो जो सीसीटीवी कैमरे में उसका कर्म स्टोर हो रहा है उसका दंड भगवान की व्यवस्था के अनुसार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो विज्ञान को तो सब मानेंगे, प्रकृति को सब मानेंगे, प्रकृति के नियमों को सब मानेंगे। तो प्रकृति के नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आत्मा की अमरता को मान लेता है, पुनर्जन्म को मान लेता है, तो उसको कर्मफल मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा? और अगर इस कर्मफल से यहां कोई सजा से बच जाता है तो उसको प्रकृति सजा देगी या नहीं देगी? अगर हम मान लेते हैं कि पुनर्जन्म है, सब कुछ स्टोर हो रहा है, एक जन्म से दूसरे जन्म में जा रहा है, तो प्रकृति की सजा मिलेगी नहीं मिलेगी? तो जैसे पाप की सजा मिलती है वैसे ही पुण्यों की सजा भी मिलती है। आप गाय को चारा खिलाते हैं, गौशाला चलाते हैं, आप खुद गौशाला में अपने पैसे नहीं लगाते, लेकिन आप किसी दानदाता से पैसे मांग कर लाते हैं, तो आपको पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा? यदि झूठ बोलने का पाप मिल सकता है तो सच बोलने का पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपका कोई बच्चा बदमाशी करे, उसको दंड मिले, तो कोई बच्चा अच्छा काम करेगा तो माता पिता उसको पुरस्कार देंगे या नहीं देंगे? यही पाप और पुण्य है। जब हम किसी भी दूसरे जीव को कोई कष्ट देते हैं, अब जीव हैं तो सब आ गए उसमें, कीड़े मकोड़े से लेकर मनुष्य से लेकर सब आ गए, तो पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है? जिससे किसी को भी कष्ट पहुंचे, दुख पहुंचे, वो पाप है। और इससे जिससे किसी भी जीव को सुख पहुंचे, अब सुख कैसे पहुंच सकता है? कोई जीव है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए एक सामने व्यक्ति है, वो भूखा, आप भोजन करवा दें तो सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? कोई व्यक्ति बीमार है, आप उसकी बीमारी ठीक कर दें तो सुख मिलेगा? किसी को नींद नहीं आ रही है, आप उसको नींद की गोली दे दें, औषधि दे दें, उसको नींद अच्छी आ जाए तो सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? किसी पर के पास कपड़े नहीं है, आप उसको कपड़े दे दें तो उसको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर उसको सुख मिला तो पुण्य हुआ या नहीं हुआ? कोई व्यक्ति के पास घर नहीं है, आप उसको घर दे दें तो उसको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? किसी व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है, आप उसको कुछ ऐसा सिखा दें जिससे वो अपना जीवन यापन कर ले और उससे उसका जीवन ठीक से चले, तो उसको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? किसी व्यक्ति के हार्ट में स्टंट डलने वाले हैं और डॉक्टर ने 10 लाख रुपए का खर्च बताया है ऑपरेशन में, और आप उसको कोई औषधि से, आप डॉक्टर हैं, उसका ऑपरेशन से उसको बचा लें, तो उसको 10 लाख रुपए का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसके 10 लाख रुपए की बचत हो जाएगी। ऐसे ही आप किसी दूसरे व्यक्ति को 10 रुपए का सामान देना है, 10 रुपए में आपको 1 किलो दूध देना है, और आप 500 ग्राम पानी मिलाकर दे दें और उसको 5 रुपए का नुकसान हो जाए, तो आपको उस 5 रुपए का जो उसको नुकसान हुआ, चाहे उसको आज नहीं पता, लेकिन उसका पाप आपको लगेगा या नहीं लगेगा? अब आपको कई बार लगता होगा कि ये पाप पुण्य सुख दुख क्या ये नापे जा सकते हैं? भगवान तो नाप सकता है ना। हमारे यहाँ पीड़ानिल जो औषधि बनाई गई है, उस पीड़ानिल में चूहों के ऊपर एक ट्रायल किया कि इस पीड़ानिल से दर्द नहीं होता, पीड़ानिल खाते हैं तो दर्द की अनुभूति कम हो जाती है। अब चूहा बताएगा कितना दर्द है? दर्द तो आप भी नहीं बता सकते कि कितने ग्राम दर्द है, कितने किलो दर्द है, कितने लीटर दर्द है, कितने मीटर दर्द है। हमारे यहाँ लैब में जो डॉक्टर अनुराग जी है ना, उनकी टीम चूहों से भी ये पता लगा लेती है कि दर्द कितना कम हुआ। कैसे पता लगाती है? कि गर्म प्लेट के ऊपर चूहे को टिकाती है, कितने माइक्रो सेकंड में चूहा उछलता है, उससे पता लग जाता है कि गर्मी का एहसास हुआ या नहीं हुआ। अब दूसरे चूहे को पीड़ानिल खिला दी, और पीड़ानिल खिलाने के बाद उसकी गर्म प्लेट के ऊपर पैर उठाने में समय ज़्यादा लगता है, इसका मतलब पीड़ानिल ने उस चूहे की दर्द की अनुभूति को कम कर दिया। तो नाप लिया कि नहीं नापा? अब ये तो इंसान की बात है, इंसान की तो
समझ सीमाएं हैं ना इंसान की, भगवान की इस व्यवस्था में प्रकृति की तो कोई सीमा नहीं है ना। तो एक एक पाप और पुण्य हम जो दूसरे किसी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से कोई नुकसान या लाभ करते हैं तो वो हमारे बैंक के अकाउंट में, हमारे कर्मों के अकाउंट में, हमारे भाग्य में, हमारे चित्त में, हमारे कर्माशय में, हमारी आत्मा के साथ हमारे सूक्ष्म शरीर में दर्ज होता है। और उसके बदले में देखिए, आपने किसी का आज 1,00,000 रुपए का नुकसान किया तो आपको जो वापस उसका फल मिलेगा वो 1,00,000 का नहीं मिलेगा। आपका जो नुकसान होगा वो कम से कम 1 करोड़ का होगा। आप बैंक में 1,00,000 रुपए जमा करें, 20 साल 50 साल बाद उसको निकालेंगे तो 1,00,000 मिलेगा या ब्याज लग के मिलेगा। ये जो हमारे कर्मों का फल है ये हमें कई गुना होके मिलता है। धरती में आप 1 मुट्ठी अनाज डालें तो आपको बदले में 1 मुट्ठी मिलेगा कि कई मुट्ठी मिलेगा? कई मुट्ठी मिलेगा ना। कि धरती अनंत गुणा, प्रकृति हमेशा बराबर नहीं देती, अनंत गुणा करके देती है। आपने यदि किसी को 100 रुपए का नुकसान किया तो आप निश्चित मानिए कि आपका 1,00,000 रुपए का नुकसान होने वाला है। यह प्रकृति का सिद्धांत है, इसमें धर्म कहीं नहीं है। आप सनातन को नहीं मानो, आप भगवान को नहीं मानो, आप देवी देवता को नहीं मानो, तो भी यह सिद्धांत काम करेगा या नहीं करेगा? पैरासीटामोल सबके ऊपर असर करेगी या नहीं करेगी? गिलोय सबके ऊपर असर करेगी या नहीं करेगी?